हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नील वेदांत को गले लगाता है और वेदांत से बातें करता है। वेदांत कहता है कि मुझे आपकी तरह पढ़ के डॉक्टर बनना है। जिस तरह आप मेरी और मेरी आई का ख्याल रखते हैं, मुझे आपका भी उसी तरीके से ख्याल रखना है। इतने में सही नील के पास आती है और नील से कहती है कि जब मेरे पापा स्टार नहीं बने थे तब रोज मुझे वह यहाँ स्कूल छोड़ने आते थे। अब तो मेरे पापा स्टार बन गए हैं। नील कहता है कि वह आपको ऊपर से देख के स्माइल कर रहे होंगे, आप भी स्माइल कर दो। तभी नील सई को प्यार से समझाता है और सई का जो चोट है उसे देखता है। सई बताती है कि मेरी चोट अब ठीक है। नील कहता है कि तब आप स्कूल जाओ, लेकिन सई कहती है कि नहीं, आपकी चोट कैसी है और मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है फुग्गी अंकल। और वो नील से उसका नंबर मांगती है। नील उसे अपना नंबर दे देता है। सई नील को थैंक यू किस करके वहां से चली जाती है। नील उसके पापा के बारे में सोचने लगता है कि ना जाने इसके पापा के साथ क्या हुआ होगा। इतनी प्यारी बच्ची को अपने पापा से दूर होना पड़ रहा है। मैं इसके दर्द को अच्छे से समझ सकता हूँ। दूसरी तरफ सभी बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी तरह रिद्धि का फीस भर दें, लेकिन वह साफ मना कर देता है। कहता है आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है और मैं यह चीज नहीं कर पाऊंगा। सभी बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि रजत, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हारी परिस्थिति ऐसी थी तो तुम्हें हम लोगों को बताना चाहिए था। सभी सोचती है कि मैं घर में कैसे ऐसा बता पाऊंगी कि रजत दिवालिया घोषित हो चुके थे, और वह बहुत परेशान होती है। तभी सभी को कॉल आता है उसके सीनियर का और वह उसे बदतमीजी से बात करता है, लेकिन सभी भी उसका इस बार मुंहतोड़ जवाब देती है और कहती है कि आप मेरे सेम रैंक के ऑफिसर हो और आप मेरे से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो। वह भी नितिन भी इसे बहुत बुरा भला कहता है और कहता है तुम अपने काम के प्रति जवाबदेही नहीं ले रही हो। लेकिन सभी कहते हैं कि मुझे अपना काम भी पता है और अपना फर्ज भी पता है, आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और बीच बीच में जो आप मुझे टोंट मारते रहते हैं, मुझे यह भी समझ में आता है, लेकिन मैं आपको नहीं बोलती क्योंकि आप मुझसे तजुर्बे और उम्र में बड़े हैं, लेकिन आप एक ही रैंक के हो कि मुझे इस तरीके से आप नहीं जलील कर सकते। नितिन को उसका जवाब बुरा लगता है और नितिन कहता है कि सबक तो मैं अब तुम्हें सिखाऊंगा सभी ठक्कर, तुम्हें अब पता चलेगा कि तुम किसके पाले पड़ी हो। सभी घर पहुंचती है तो देखती है तारा अपनी अंगूठी और पैसा अपने हस्बैंड को देती है और कहती है कि जाके मीडिया वालों को दे दो और वह रजत भाई के ऊपर जो ब्लेम लगा रहे हैं उसे हटाएं। तभी भाग्यश्री कहती है कि सभी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन किया कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है। और भाग्यश्री सभी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलती है, लेकिन वहीं पर रिद्धि आती है और कहती है कि मम्मी, आप हमेशा भाभी को ही क्यों कोसती रहती हो? वह भी तो अभी घर परिवार देख रही हैं, उसने भी भाई को खोया है। जब देखो तब आप दोनों मिलकर भाभी के बारे में ही बोलते रहते हो। तभी सभी वहां आती है और बताती है कि मैं कंपनी के मैनेजर से मिलने के लिए गई थी, लेकिन तारा उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कहीं भाई मरने के बाद तुम भाई का जगह तो लेना नहीं चाहती हो? लेकिन सभी उसे जवाब देती है कि रजत की जगह कोई नहीं ले सकता, मैं बस उसके फर्ज को पूरा करना चाहती हूँ। और यह कह के सभी वहां से चली जाती है। तारा काफी गुस्सा होती है और तारा सभी के लिए उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देती है। सभी अपने बेटे के साथ कमरे में होती है और सोच रही होती है। तभी रिद्धि आती है और कहती है भाभी, मैं यूएस नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अगर यूएस चली जाऊंगी तो आप अकेले हो जाओगे। यहाँ पे मम्मी और तारा दोनों आपको बुरा भला हमेशा कहती रहती हैं, कम से कम मैं तो आपका साथ दे दूं, मुझे यूएस नहीं जाना है। तभी सभी समझाती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि रजत ने तुम्हारे लिए जो सपने देखे हैं उसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। और मेरे सपनों को भी पूरा करने में रजत मेरी हिम्मत बन के आगे खड़े थे और मैं उन्हीं की वजह से अपना सपना पूरा कर पाई हूँ और उनका ये सपना अधूरा रह गया है। वह तुम्हें बेस्ट एजुकेशन देना चाहते थे और मैं ये चीज पूरा करूंगी। तभी रिद्धि सभी के गले लग जाती है और दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। सभी सोचने लगती है बैठ कर कि मैं किस तरीके से रिद्धि की फीस भरूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर नील तेजस्वी के फोटो को देख के सोच रहा होता है और जितने भी रिपोर्ट आए हैं उसके बारे में सोच रहा होता है। उसे क्राइम सीन पे किसने मारा था वह सारी चीजों को याद कर रहा होता है और क्लू खोजने की कोशिश कर रहा होता है।
नील को इस तरीके से परेशान डॉक्टर सूर्यवंशी देखते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। इधर सभी काफी ज्यादा परेशान होती है और अपने बैंक अकाउंट को चेक करती है तो उसे दिखता है कि उसके बैंक में भी इतने पैसे नहीं हैं कि वह रिद्धि की फीस को भर सके। वह काफी दुखी हो जाती है और टूट जाती है। तभी वह कवर्ड खोल कर रजत के कपड़े को निकालती है और अपने हाथ में पहन के रजत को महसूस करने की कोशिश करती है और रजत से कहती है कि मैं कैसे तुम्हारे सपने को पूरा कर पाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वह रजत को याद करके काफी इमोशनल हो जाती है। कहती है मैं ये सब बातें मम्मी जी को भी नहीं बता सकती क्योंकि वह तो दिन भर मेरे से चिड़ी रहती हैं और यह बात जान के और भी गुस्सा हो जाएंगी। इधर लीना और विनोद आपस में बात करते हैं कि आजकल नील काफी परेशान रहता है, घर भी नहीं आता है, पता नहीं वह हमेशा हॉस्पिटल में बैठ के क्या करता है। तभी उसे जवाब देती मंजरी कि भाई आप लोगों के कारण परेशान होता है, तेजस्विनी के जाने के बाद भी आप लोगों ने उसकी बुराई करनी बंद नहीं की है। नील इस घर में भी आके क्या करेगा, अब वो आता है तो सिर्फ उसकी बुराई ही सुनता है। तभी से प्रधान हाउस के मुखिया जो हैं वह बताते हैं कि तुम हमेशा उन लोगों का साइड लेते रहती हो, कम से कम अब तो तेजस्वी का साइड लेना बंद कर दो। लेकिन वहां पे लीना कहती है कि इन दोनों ने, जीतू और मंजरी ने नील का दिमाग खराब करके रखा है। जब से तेजस्वी इस घर में थी तब से इन दोनों ने उसका सपोर्ट किया है। तभी डॉक्टर श्रीवासा आते हैं और बताते हैं नील आजकल बहुत परेशान रहता है, मैं उसकी फिक्र करता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को आके बता दूं। वह हॉस्पिटल में ही पूरे दिन तेजस्वी और उसके मर्डर केस के बारे में सोचता रहता है और क्लू खोजने रहता है। तभी विनोद कहते हैं थैंक यू डॉक्टर इतना समझने और इतना बताने के लिए, और वहां से डॉक्टर श्रीवासा ये बात बता के चला जाता है। इतने में नील वहां आता है तो लीना उसे जबरदस्ती पकड़ के किचन में ले आती है। नील पूछता रहता है कि आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं, लेकिन लीना कुछ भी नहीं बताती और किचन में लेके आके उसका नजर उतारती है। तभी नील कहता है कि आप कैसी माँ हो, आपको क्या लगता है मुझे नजर लगी हुई है, आपको मेरा दर्द दिखता नहीं है। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप सच में मेरी सगी माँ हो भी या नहीं। यह सुनकर लीना चौंक जाती है। इधर सभी ज्वेलरी निकाल के अपना ज्वेलरी बेचने के लिए जाती है और रिद्धि से कहती है कि तुम बच्चों का ख्याल रखना। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखेगा कि जहाँ सभी रजत से बातें करती है और कहती है अगर तुम मुसीबत में तो मुझे तुम बताते, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशान हूँ, अब मैं किससे बात करूँ, किससे सवाल करूँ। मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ और जिंदगी भर तुमसे प्यार करती रहूंगी, और तुम्हारा कत्ल किसने किया उसे मैं ढूंढ निकालूंगी। सभी अपने आप से वादा करती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।